अब फिर आपके टॉपिक के ऊपर आते हैं हम। मैं सिद्धू के बारे में सवाल पूछने वाली थी। सिद्धू को लेके बड़े मीम्स भी बनते रहते हैं और लोग एंजॉय भी करते हैं उनकी कमेंट्री को। वो ये आसमान में गेंद उछली और पूरी पृथ्वी का ब्रह्मांड का चक्कर लगा के वापस आ गई, ये वाली जब कमेंट्री आप सुनते हो बैठ के बगल में, तो मतलब कैसे अंदर हंसी आपको भी आनी शुरू हो जाती मैं है? उनके साथ था, अभी पीछे खाना खा रहे थे। वो बहुत मस्त आदमी है यार, क्या मतलब उनका अलग ही और बताऊं, ये जो आप सुनते हो ना, वो बहुत तैयारी करते हैं। इतना बड़ा रजिस्टर है उनका। हाँ, वो लेके बैठे होते हैं इतने सारे पेज। मन का दुबा जी, और मेहनत भी करनी होती है, ऐसे करे बोलते हैं। और भाई देखो, डिमांड है उनकी। हाँ उनको अलग फ्लेवर है, हाँ। लेकिन बहुत मेहनत करते हैं वो सब करने के लिए। वो याद करना बहुत मुश्किल है। वो जो बोलते हैं इतने सारे मुहावरे, इतने सारे शेरो शायरी, वो हमसे तो नहीं याद होते। उनकी क्लास है, वो अलग है, एंटरटेनर हैं। वो ढूंढ लेते हैं रजिस्टर में से जब हाँ, इतना बहुत मोटा। सारा है। मैं देखा खूब सारा रखा हुआ था। मैंने कहा ये तो पेपर, ये तो एग्ज़ाम देने वाला काम चल रहा है। हाँ। था उनका, बड़े बड़े जोश में करते हैं भाई। अच्छा। पूरा हमेशा 24/7 जोश में रहते हैं वो। तो आप लोग जब कमेंट्री करने के लिए जाते हैं तो कुछ मतलब अलग से कोई ऐसी घुट्टी पी लेते हैं, कोई ऐसी जड़ी बूटी रहती है वो पी के? ये इतनी एनर्जी हर कमेंटेटर में मुझे कैसे दिखाई देती है? ध्यान रखते हैं कि ठंडी चीज़ें ना खाएं, वो सब चीज़ें सोबर में अपनी आवाज़ पे काम करते हैं। और हर एक आदमी प्रोफेशनल है, अपनी सब दम से करना होता है। कई बार मैच भी ऐसे जा रहा होता है कि आपका जोश अपने आप ही आ जाता है, और अगर नहीं आ रहा हो ना जोश, तो पीछे से प्रोड्यूसर की आवाज़ आती है, पुट सम एनर्जी, आ जाती है, आवाज़ आती है। मैं बोला यहाँ लगा रहता है। हेडफोन। दे कीप टेलिंग डाउन लग रहे हो, जरा आवाज़ तेज, माइक ठीक करो, ये ऊपर नीचे हो जाता है कई बारी, वो ठीक है। तभी एम्पायरिंग का जो हम कोर्स करने जा रहे हैं, वॉइस एंड वर्ड, ये सब छोटी सी टेक्निक हैं जो कैसे आप गुड से एक्सीलेंट हो सकते हैं, या कैसे आप बिगिनर से गुड हो सकते हैं, वो सब चीज़ें होंगी, ताकि जब आप कोई भी काम शुरू करें तो आपको जो मिनिमम प्रोटोकॉल्स हैं, जो मिनिमम प्रोसेस है, मिनिमम जो आप कर सकते हैं, वहाँ से शुरू हों। एम्पायरिंग में भी और कमेंट्री में भी आपको जो स्टार्ट है वो ठीक होना चाहिए। कल को अगर आप मान लें अपने किसी दोस्त को कहो यार ये एम्पायर को देख लेना, तो देख के उसे ये तो लगे कि हाँ इसको काम आता है, ये ना कहे कि अनिल यार किसको भेज दिया यार, मेरी खुद की भी इमेज ख़राब होगी। तो इसीलिए हम वॉइस ऑफ वर्डिक पे बेसिक्स में काम करने वाले हैं। बाकी तो हर एक की अपनी स्किल है, किसका कितना पैशन है, कौन कितना काम करना चाहता है, वो तो हर एक की प्रतिभा अलग अलग है, वो बात अलग है। लेकिन जो एक मिनिमम स्टार्ट, या जो लोग ऑलरेडी एम्पायर हैं, वो कौन सा एरिया जो पॉलिश करके और बेटर हो सकते हैं, वो कोशिश करेंगे काम करने की। और स्पेशली ऑन फील्ड एम्पायरिंग पे मेरा ज़्यादा जोर रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ग्राउंड पे ही होता है एम्पायर, तो बाकी चीज़ें तो हैं ही, बट आपको तो वही दिखते हैं जो अंदर हैं दो। तो वो चीज़ें, मतलब आपने किसी अपने क्लब के मैच में किसी को बुलाया और मैच के बाद बोले यार कौन था यार कि चौका भी देना नहीं आ रहा यार, या इसको तो खड़े होने का तरीका नहीं पता, ये तो लाइन में ही नहीं खड़ा, ये तो यार बात ऐसे करता है, इधर आ भाई, वो मतलब होता है ना जैसे एरोगेंस होती है। ये तो अंपायर कम पुलिस ज़्यादा लग रहा था यार, ये तो ऐसा अंपायर था इसके तो कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं लोग, यार क्या है यार, ये तो लग रहा है कि बिल्कुल दम ही नहीं है। वो सब चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बॉल मैनेजमेंट है, मैच मैनेजमेंट है, पेस ऑफ प्ले है, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ टेक्निक्स बाय विच यू कैन इम्प्रूव योर परसेंटेज अंपायरिंग कॉल्स। लेग बिफोर में कौन सा एरिया जहाँ थोड़ा ध्यान रखें तो आपकी ज़्यादातर कॉलें ठीक हो सकती हैं। पिचिंग कैसे जज करें, बॉड व्यू क्या है, छोटा वो सब कैसे, ग्रिड क्या है, वो सब बहुत सारी टेक्निक है। आप रहने दीजिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। नहीं, मैं मेरे व्यूवर्स के लिए भी थोड़ा अगर आसान यहाँ पर करने की कोशिश करूँ तो हम सर क्या होता है ना, कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेने जा रहा होता है तो वो उसके पहले पढ़ाई करता है। हमें पता है कि आप नीट कर रहे हो, जेई कर रहे हो, कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि जी ये किताबें पढ़नी है, इतनी तारीख को एग्ज़ाम होगा, हमने क्लियर कर लिया तो हमें यहाँ पे दाखिला मिल जाएगा, फिर उसके बाद प्लेसमेंट होगा। अब मैं अगर एम्पायरिंग के बारे में आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि कोई भी बन सकता है, तो मुझे आप ये बताएं फिर कैसे कुछ किताब पढ़नी होती है कि जी ये तो पढ़ेंगे तब एग्ज़ाम देंगे तब होगा, कैसे होता है? बेसिक एमसीसी लॉज आपके पास होने चाहिए, और फिर प्लेइंग कंडीशन बीसीसीआई की जो करंट है वो होनी चाहिए, वो पढ़िए। और उसमें कितना पार्ट कितना कब अप्लाई करना है, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आपको समझने में मुश्किल होती है कि कैसे इसको अप्लाई करें। वो सब चीज़ें, जो क्राफ्ट है, जो 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 आर्ट है एम्पायरिंग की, वो सब। और कितने लॉ ऐसे हैं जहाँ पे अगर आप थोड़े प्रोएक्टिव रहें तो आपको बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादातर 10-15 लॉ में घूमता रहता है पूरा गेम। बट अगर फिर भी माइनर चीज़ें होती हैं कि बारी बारिश हो जाए, ग्राउंड वेदर लाइट है, कैसे जज करें, क्या प्रोसेस है, कैसे आप सरप्राइजेस से बचें कि टीम वाला कहे ये क्या कर दिया यार, वो सब ना हो। बहुत सारे एंगल हैं, मतलब जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको बताएंगे तब। मैं सारा तो यहाँ स्टोरी नहीं बताऊंगा। आप पहले टेस्ट लेंगे? नहीं, हम लोग किसी को भी लेंगे, हम उसको ऐसा कर देंगे कि वो टेस्ट समझ सके कि होता क्या है। कल को कोई टेस्ट देने जाना तो वो भी उसको पता हो कि किस लेवल पे मैं जाना चाहता हूँ, तो कितने लेवल की तैयारी मेरे को करनी पड़ेगी।
और मिनिमम बेसिक्स क्या हैं, और अगर मिनिमम बेसिक्स मुझे आते हैं तो और अगली सीढ़ी जाने के लिए क्या पाथवे है, और कौन सी चीज़ जिस पे मेरे को ज़्यादा काम करना है, वो सब हम लोग ट्रेन करेंगे उनको। सब ऑनलाइन होगा। अच्छा। अभी तो ऑनलाइन होगा इस साल तो। हाँ। कल को अगर कोई और अगला स्टेप आता है, इनमें से कुछ लोग और अच्छे लगते हैं, उनको कुछ और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो चाहते हैं, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकूं करूं। कुछ एज लिमिट भी है क्या? मतलब मुझे तो पता हमने है हाँ। हमने कोशिश की है कि 45 से नीचे हों, क्योंकि बीसीसीआई का 45 ईयर का ही है। उसके बाद वो, बट अगेन मैंने बोला क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर लेवल पे एम्पायर की ज़रूरत है। क्लब क्रिकेट में तो ज़रूरत है ना आपको, कॉर्पोरेट मैचेस हो रहे हैं वहाँ भी तो ज़रूरत है। तो एम्पायरिंग का तो बहुत बड़ा स्कोप है एम्पायर का। फिर अगर आप अच्छे हैं और फिट हैं तो आप बड़े हो तो भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लब लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, वीकेंड मैचेस, आजकल इतने सारे ग्राउंड है। मैं गुड़गांव में देखता हूँ, मतलब इतने ग्राउंड है, बाप रे, अब गिनना मुश्किल है। नोएडा में भी, नोएडा भी इतने सारे हैं, सब जगह आजकल तो। हाँ। आजकल तो बॉक्स क्रिकेट होने लगी है, दूसरे मैचेस होने लगे हैं, तो अंपायर की तो सब जगह ज़रूरत है। अच्छे अंपायर की तो हर हर लेवल पे ज़रूरत है ना। कौन चाहता है आपके अगर गली का मैच भी हो रहा है, वहाँ पे उल्टा सीधा को दे रहा तो लड़ाई हो जाएगी, मारा मारी। उल्टे वहाँ तो ज़्यादा चाहिए। हाँ। तो हर ग्रेड में चाहिए, और हर एक लेवल का। मतलब ये मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ कि कोई मेरा व्यूअर अगर इस समय ऑफिस में बैठ के आपको सुन रहा है और उसके फील्ड में मन नहीं लग रहा कि मैं क्या ये बाबूगिरी वाली नौकरी है, या मैं तो क्रिकेट के लिए बना था, जो भी है XYZ, तो क्या वो भी सीख सकता है? मेरा मानना है ऐसे लोगों की अपनी जॉब करते रहें और वीकेंड पे मैचेस करें, पार्ट टाइम हॉबी रखें जो धीरे धीरे उनकी पेइंग हॉबी बन जाएगी, एंड देन यू नेवर नो। आप कई काम है जो ऐसे ही शुरू करते हैं कि पहले हॉबी लगता है, बाद में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, मैंने इंजीनियरिंग कभी करी नहीं, मैं तो एम्पायरिंग में ही चला गया। मैं पहले खेलता था, तो कब कहाँ कितना आपको मज़ा आने लगे और कब कहाँ कितना स्कोप लगे, कब कहाँ आपकी कितनी रिकॉग्निशन बने, आपकी स्किल कई बार आप ही को नहीं पता होती, वो सब बातें हैं। तो यस, स्काई इज़ द लिमिट। बट वो कोर्स कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये कोर्स फिर तो पार्ट टाइम हो गया ना। अगर आप ऑनलाइन लोगों को सिखा रहे हैं तो वो तो ऑफिस से भी कर सकते हैं, घर से भी कर सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं, और नहीं कोई क्लास मिस करेगा तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी उसको। और मैं तो कह रहा हूँ कोई अंपायर नहीं बनना चाह रहा, उसको अंपायरिंग के जैसे आप बोल रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन आपने पूछे कि ऐसे वैसे, उसको वही समझ आएगी कम से कम, भाई ये काम तो ऐसे है, यू नो। मतलब आपको समझ किसी को लेनी है किसी चीज़ की, तो वो भी है ना। हाँ बिल्कुल। आप ना भी एम्पायरिंग करें, आप एम्पायरिंग का कोर्स कर लें, और आपके घर में किसी को लग रहा हो कि यू कैन गाइड हिम कि हाँ जा भाई इसमें, हिम और हर। बट ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है नाउअडेज, यस। पहले नहीं था जब मैंने शुरू किया, आपके आजकल तो है। मैंने आपको बोला कि जो टॉप लेवल के एम्पायर हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, दे आर वेल ऑफ। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तो कई सीढ़ियां गुजारनी तो है, होती किस हैं। फील्ड में नहीं, आप बताइए ना। आप कौन सा फील्ड है जो पहले दिन से लेके आपको सीधा CEO बना देंगे कंपनी के? हाँ फिर ट्रू। अब फिर थोड़ी मुझे आप लड़कियों वाली बात भी बताइए कि लड़कियां कैसे इस फील्ड में आ सकती हैं। बहुत सारे विमेन क्रिकेट हो रहा है, लगभग बराबर होने लगा है। आप देखिए WPL भी हो रहा है, बहुत सारे डोमेस्टिक मैच होते हैं, क्लब भी बहुत क्रिकेट होने लगे, एकेडमी होती है विमेन आजकल। देखिए आप क्रिकेट एकेडमी जाइए तो आपको 20-30% लड़कियाँ खेलती मिलेंगी, तो मैचेस तो उनके भी होंगे। और कुछ माहौल बनने जा रहा है, ICC में भी ऐसे ही है कि लड़कियां ही लड़कियों के मैच करें, मतलब विमेन एम्पायर डू ऑफिशिएट इन विमेन गेम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो भी एक स्कोप है ना। ये एक अच्छा फील्ड है। आप देखते भी होंगे, कमेंट्री करती हैं, अंजुम चोपड़ा करती हैं, रीमा मल्होत्रा है, और भी बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं जानता क्योंकि वो करती हैं कमेंट्री। और एम्पायरिंग भी है हमारे यहाँ, अपनी इंडियन एम्पायर हैं 2-3 ICC में, दिल्ली की गायत्री हैं, और उधर की हैं, साउथ की भी हैं, वेस्ट की हैं काफ़ी लड़कियां हैं, और BCCI में भी काफ़ी एम्पायर आई हैं। और बाकी लेवल भी एम्पायरों की ज़रूरत है लड़कियों की, क्योंकि लड़कियां क्रिकेट बहुत खेल रही हैं। आप इसको ऐसे लीजिए ना, कितनी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, एम्पायरों का परसेंटेज देख लिए, नहीं है उतना। तो ज़्यादातर देखा होगा लड़कियों के मैच लड़का ही कर रहा है, तो देयर इज़ ए स्कोप। तो ये एक एरिया है जो मुझे काफ़ी वेकेंट लगता है। क्या मुझे अच्छा बोलने आता है, मैं तभी कमेंट्री कर सकती हूँ? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मैं पहले बता दूँ, आप थे पहले एम्पायर, हमने तो कभी आपको बोलते देखा नहीं। अब शांति से आप फील्ड में घुसे और तब से लेकर के बाहर भी आप वैसे ही खामोशी से आ रहे हैं। अच्छा, तब तो एम्पायर का पॉडकास्ट भी नहीं होता था, इंटरव्यूज़ नहीं होते थे, तो हमारे हिसाब से तो आप हमेशा शांत और खामोश रहने वाले शख्स थे। तो आप जो हमेशा शांत रहने वाला था, क्या वो पहले से ही इतना बोलने वाला था कि कमेंटेटर बन गया? या अगर कोई मेरा व्यूअर भी देख रहा है और वो इंट्रोवर्ट है, वो नई बहुत स्किल उसकी इम्प्रूव है बोलने वाली, तो बन जाएगा वो? आई थिंक यू लर्न बाय डूइंग। और मेरे आसपास लोग करते थे, सुनता था, मैं देखता रहता था, और आँख और कान मेरे खुले रहते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। और कभी कभी फ्री टाइम में हम जैसे होते थे तो कभी
जहाँ पे कमेंट्री हो रही है उस बॉक्स में चले गए, लोगों से हाय हेलो कर लगे, लोग जानते थे, देखता था कैसे बोलते हैं, कैसे जोश में बोलते हैं, सुन लगता था यार इतना कैसे बोलते हैं देर तक यार, इतने सारे पॉइंट्स लाते कहाँ से हैं। लेकिन अब करने लगे तो समझ आ गया कि आप सीख जाते हो, आपको लोग होते हैं बताने वाले, डाटा आता है आपके पास, कब कहाँ कितना मिक्स करना है वो आप, वही ट्रेनिंग का पार्ट होगा हमारी, वही सब बताएंगे, टेक्निक क्या क्या इन्वॉल्व है, कौन सा बटन कब दबाना है कब नहीं दबाना, वो सब बातें वही ट्रेनिंग का पार्ट होंगी। और आप ठीक कह रहे हैं, एम्पायर लोग ये सब पॉडकास्ट मैंने भी नहीं देखे थे पहले, बस मैंने ऐसे ही, मेरे कोई दोस्त घर पे आया, मैं शुरू हुआ और उन्होंने कहा आप तो बोल लेते हो, मैंने कहा हाँ मुँह तो है मेरे। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। और मैं देखिए अब क्वेश्चन आंसर्स, कमेंट्री, पॉडकास्ट, यूट्यूब सब करता है ना, देखो कितने सारे फील्ड मैंने खोल दिए एम्पायरों के लिए। हाँ। जो बाकी एम्पायर हैं वो भी ध्यान रखें, वो सब कर सकते हैं ये। हाँ, और हिट हो सकते हैं पहले दिन से। बिल्कुल हिट हो सकते हैं। हाँ, हमें आप कंपटीशन दे रहे हैं भाई, जो आप लोग करते हो आपके कौन सा सींग लगे हैं जो हमारे नहीं, हम कर सकते हैं आपका काम। ठीक बात है, ये अलग बात है, हम आपका काम नहीं हमारे कर पास भी सकते। अच्छे कपड़े पहनने के लिए, हमारे भी चश्मे उसमें जूते हैं। आप तो माशाल्लाह बड़े फिट भी हैं और हमेशा से आप फिट ही रहे हैं। हाँ, वो माँ बाप की देन है, वो मेरे डीएनए में है, वो मैं गांव का आदमी हूँ ना। हाँ। मजदूर लोग काम कर करके फिट ही रहते हैं, आप लोग अमीर लोग हैं इसलिए आपको फिटनेस का काम करना पड़ता नहीं है। नहीं नहीं, हमारे ऊपर आप ना आए। पहले तो हम एम्पायर्स को हमेशा हमने देखा ही है फील्ड में, आप 90s वाला दौर आप देखिए ना, एम्पायर मोटे, हाँ। गोरे हुआ करते थे। हाँ। तो तब हमने फिट एम्पायर नहीं देखे थे। तब आई थिंक पेस ऐसा ही था गेम का, आज चेंज हो गया। एम्पायर का फिट होना तो मेरे को लगता है कंपलसरी है, वरना कभी भी बॉल लग जाए किसी एम्पायर को। आजकल डे नाइट मैचेस हैं, बॉल्स 3 तरह की हो गई हैं, वाइट मोस्ट ऑफ टाइम, देन रेड, पिंक ऑल्सो। मैंने 2 टेस्ट मैच पिंक बॉल में किए। विजिबिलिटी बड़ी शार्प होनी चाहिए आपकी, फिटनेस होनी चाहिए, शॉट आता है। आजकल इतने सारे शॉट मारने लगे बैट्समैन, नए नए शॉट्स आ गए हैं। फिटनेस तो बहुत कंपलसरी है, मुझे लगता है एम्पायर को फिट होना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं फिट होना कह रहा हूँ तो फिट होने का मतलब शेप ही नहीं, आपको सही मौके पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी मूवमेंट तेज़ होनी चाहिए। आप फिट हैं, 50 चक्कर लगाने ग्राउंड की कोई मतलब नहीं अगर मौके पे आपकी बॉडी ने मूव नहीं किया और बॉल आपको लग गई। सो गेम चेंज हो रहा है एंड डिमांड के हिसाब से आपको भी बदलना पड़ेगा। तो फिटनेस पार्ट है गेम का। तो आप एक्सरसाइज करते हैं? मैं करता हूँ, योगा काफ़ी करता हूँ, पैदल बहुत चलता हूँ। और मैंने पीछे बोला भी था, मैं मेट्रो में भी चला जाता हूँ चुपचाप मास्क लगा के, बिना मास्क के भी, जैसे मन करे। अच्छा। और पैदल चलना मेरे उसमें काफ़ी है, काफ़ी पैदल चलता हूँ। अब मेट्रो में लोग ढूंढेंगे आपको, बिना मास्क के भी आप जाते हैं? हाँ, जाता हूँ। तो ये टाइम जो बचता है यार, दिल्ली में मेट्रो से जाओ तो। आई एग्री। और वो भी आपको एक बिल्कुल नॉर्थ पोल से साउथ पोल अगर जाना है खासकर तो। वो जो एयरपोर्ट मेट्रो है वो तो ऐसी है, फटाक से 18 मिनट पहुँचाती है यार। हाँ और साफ सुथरे, कोई टेंशन नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई टी पी नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, हाँ, लोग कोई भी बहुत, हाँ, कोई कम ही- गड्ढा नहीं, कोई इधर उधर झटका नहीं, आराम से जाती है स्मूथ। आराम से बैठ के जाओ, बढ़िया सा चश्मा लगाओ, मास्क लगाओ, ऐसे हंसते हुए, कान में लीड लगाए, गाने सुनते हुए। है, इतने में आप थोड़ा सा कुछ करते हो, इतने में तो आ जाता है स्टेशन, सीधा आप T3 पे दिखते हो। है। फिटनेस की जब हम बात कर ही रहे हैं तो रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया गया है। आप फील्ड में रहे हैं, फिटनेस को आप कह ही रहे हैं कि वो तो मतलब आपके जेनेटिक्स ही वैसे हैं। तो मुझे बताइए, ये जो लोग कहते हैं, आपके हिसाब से रोहित शर्मा की फिटनेस क्या आप है? मैच निकालिए सारे और सारी उसकी फील्डिंग निकालिए, आप देखिए उसका एंटिसिपेशन देखिए कितना अच्छा है। कहाँ आपको लगा कि रोहित शर्मा ने कि ये कैच गिरा दिया जो दूसरे ने पकड़ लिया हो। तो गेम की उसको एंटिसिपेशन इतनी अच्छी है, उसकी मूवमेंट का स्टाइल उसको पता है कब करना है। दिखने में 2 आदमी 2 अलग तरह के हो सकते हैं। आप जो गाड़ी चला रहे हैं 2 लोग, एक पूरे टाइम ही झी झी करके रेस दिए जा रहा है और वो सब कर रहा है, और एक आदमी अच्छे से गाड़ी साइड से निकाल के ले गया, उसके बराबर ही दिखता है आपको रेड लाइट पे। सो फिटनेस का मतलब मिनिमम फिटनेस और एंटिसिपेशन ना, कब कितना, वो बहुत बढ़िया रोहित का। आप कैचेस तो देखिए उसके, आप फील्डिंग निकाल लीजिए, इस साल का IPL निकाल लो, आप देखो फील्ड एफर्ट, हालांकि फील्डिंग में वो कम आए हैं बट उसके आप निकाल लीजिए मैच। है। अलग बॉडी है, अलग स्टाइल है, मतलब आप सिर्फ शेप से थोड़ी कह सकते हो कि फिट नहीं है। फिटनेस का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, लंबी इनिंग खेलना, रन बनाना, अपनी स्किल अच्छी होना, क्योंकि आप थक गए हो तो स्किल भी काम नहीं करेगी। वो सब तो ठीक ही है उसका, किसने कहा कि वो फिट नहीं है? आप सुन लो, आप वेट पे जा रहे हो क्या? नहीं मैं इज वेरी कुछ नहीं फिट, जा रही। इज वेरी फिट। जैसे आप बच बच के जवाब दे रहे हो ना, नहीं, इज वेरी फिट, इज वेरी फिट, वेरी स्मार्ट। वो बिल्कुल आलसी नहीं है, वो एकदम चतुर है। आप चक्कर में ना पड़े, मैं पहले बोल चुका हूँ एक बारी। हाँ हाँ, मैं वही कहने जा रही थी कि या तो वो आउट होता है या नहीं होता है। फैंटास्टिक क्रिकेट IQ, वो आप उस पर ना जाना कि वो ऐसे करके हंस पड़ता, तो लोग कहते हैं सब याद है उसको, सब पता रहता है। वो खड़ी खड़ी गाड़ी में रेस नहीं देता, वो बस इतना फर्क है, धुआं नहीं उड़ाता ज़्यादा।
हाँ। बस इतना ही फर्क अब है। मैं एक थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है सवाल पूछने वाली हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लैंडिंग, क्रैश लैंडिंग इसकी बात करती हूँ, तो ऐसे हर्डल्स ना आ जाए हमारे पॉडकास्ट में, मैं बस ये चाहती हूँ। मैं 3 नाम आपको बता रही हूँ, तीनों में आपका फेवरेट कैप्टन कौन है, आप मुझे बताना। मैं पहले ही बताता हूँ, MS धोनी। मैं कंपेयर ही नहीं करता उसके किसी से, कप्तानी में तो कोई नहीं आसपास। अच्छा, हाँ, आउटस्टैंडिंग। तो एज अ प्लेयर बाकी 2 नाम लूँ या MS धोनी? नहीं, कैप्टन में तो नाम ही मत लो किसी का ठीक है। ना, मैं और मिलाना नहीं चाहता। प्लेयर थोड़ा में बहुत तो कभी मिलाऊंगा तो शायद गांगुली को मिला लूँ, और मैं किसी को नहीं मिलाना चाहता। ओके, क्या वजह है? तो बिल्कुल पर्सनालिटी अलग अलग है गांगुली और धोनी। है, लेकिन उन्होंने गेम चेंजर हैं ये लोग ना। देखो, एक ही काम मैंने किया, मेरे से 4 गुना किसी ने बाद में किया, मेरे को उसकी वैल्यू कम लगती है। जिसने पहली बार किया उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ट्रेंड सेटर गांगुली वॉज ट्रेंड सेटर, जिसने हेड ऑन होना सिखाया टीम्स, अपनी टीम। नहीं तो बाकी वाले चढ़ जाते थे ना ऊपर। तो वो गेम चेंजर है गांगुली उस मामले में। उसको उतना रेट करते नहीं लोग कप्तानी में, लेकिन ही हैज़ चेंज द एटीट्यूड ऑफ इंडियन टीम। वी नीड टू एग्री ऑन दिस टुडे नाउ। हाँ, नहीं, मैं अग्री करती हूँ, हाँ एंड जी। आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स भी अग्री करते होंगे। आप यस लिख दो भाई कमेंट में, इस बार मैं सवाल नहीं पूछ रही हूँ, यस लिख दो। तो वो जो गांगुली की आपने चर्चा की, और वो जो उनका फिर शर्ट निकाल के, ठीक और है, वो सब कभी कभी मौके पे सब चीज़ ठीक लगती है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बस। वो ज़्यादा नहीं था। ठीक है, वो लोग भी क्या क्या करते हैं, वो भी देख लिया करो कभी। हाँ, तो फिर बताइए ना, वैसे भी ऑस्ट्रेलियन टीम जो है उनके लिए कहा जाता है स्लेजिंग में सबसे आगे वही हैं। यार, आप वो तो उनके खेलने का ग्राउंड तरीका पे, है ना, उनको भी बुराई नहीं करूँ। खेलने का तरीका है उनके यहाँ, यही कल्चर है उनके यहाँ। जो कंट्री है थोड़ा इसी तरह की स्पोर्ट्स में, तभी सभी स्पोर्ट्स में आगे भी हैं वो। आप प्रेशर स्लेजिंग डालते को, हैं ना, क्या हुआ? प्रेशर डालने का तरीका है, विद इन द गाइडलाइन डालो, क्या प्रॉब्लम है? टच एंड गो रहता है कई बार, तब आपको इंटरवीन करना पड़ता है एज ऑफिशियल। बस वो आपका काम है, वो उनका काम है, बाकी काम हमारा है। अब मुझे तो फिर आप नैतिकता के आधार पे बताइए हाँ, कि बताइए। आप ग्राउंड पे रहते थे, और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो कहा ही जाता है कि स्लेजिंग मास्टर वो बहुत है। मैच खिलाया मैंने, हाँ बोलिए। हाँ, तो वो नैतिकता के आधार पे भी ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे कमेंट्स होते हैं ना, जैसे मेरे पास से कोई निकलेगा, जेंटलमैन वी आर प्लेइंग विद लेग बिफोर टुडे, आर वी? तो बोल दिया ना उसने कि भाई लेग बिफोर भी दे दो। तो अब मैं प्रेशर लूँ कि नहीं लूँ, तो मेरे ऊपर है ना। हाँ। उसने अपना काम किया, ठीक है। उसने क्या गाली थोड़ी दी मेरे को, उसमें क्या वो है? प्रेशर डाला उसने। गाली नहीं देते वो? नहीं, वो एक है, वो तो हमारे वो चलती है आजकल, इतना कुछ नहीं है। अब किसको कौन की एक क्या होता है, कुछ ना कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके मीनिंग अलग अलग हैं, अलग अलग टाइम पे, सेम वर्ड के, बस उतना ही है। वो पर्सनल नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो ठीक है, तो हमारे वाले भी देते हैं, उनके भी वो पर्सनल नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं तुम्हें दूँ, तुम मुझे दो, वो हमारे ना हो। वालों ने क्या बाद में देना सीखा? नहीं, सब देते होंगे पहले भी, शुरू से ही? हाँ, तो क्या है उसमें, नॉर्मल है। हम लोग जो नॉर्थ के लोग हैं तो ऐसे ही, कई बार तो हमें भी नहीं पता होता गाली है ये। तो उसको वैसे नहीं किसी को इंडिविजुअल अटैक ना करें, पर्सनल कुछ ना करें, वो ठीक नहीं है। क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच जब होता है तो ज़्यादा ये दिखाई देता है? वो बाहर लगता है इतना, अंदर तो उतना मुझे कभी ऐसे मैंने पाकिस्तान इंडिया तो नहीं किया, लेकिन मैंने पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये सब मैच किए हैं। सेम फ्लेवर है। थोड़ा पाकिस्तान की टीम का कुछ किस्सा बता दीजिए, भले अफगानिस्तान के पंजाबी साथ। स्टाइल ऑफ प्लेयर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पंजाब के लोग होते हैं, उसी टाइप के एग्रेसिव हैं, और मजाकिया बहुत रहते हैं अंदर। आपको समझ आनी चाहिए कब क्या कह रहे हैं कोई। मैंने बोला प्लेयर का काम प्रेशर डालना, अंपायर का है कि वो कितना ले कितना ना ले। तो ये तो फिर ट्रेड आर्ट है, आपको कितना आता है अपना काम। मैंने एक मैच खिलाया था शारजा में, एशिया कप। अंदर भी खींचतान चल रही थी और बाहर तो लड़ाई हो रही थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का था, T20 मैच था, और बाहर भी डंडे चल रहे थे। अंदर मैच में भी डंडे तो नहीं चलने दिए, पर बहुत तनातनी थी। व्हाट अ गेम। बाद में 6 लग के शायद वो मैच पाकिस्तान जीत गया था लास्ट ओवर में। अगले दिन भी पूरा शारजा में बवाल रहा, और कुछ लोगों को वार्निंग्स मिली, कुछ लोगों को शायद डिपोर्ट करा नहीं करा, पता नहीं, पर बहुत हंगामा हुआ। और सड़कों पे भी बहुत खींचतान चली 2-3 दिन तक। तो ऐसा मैच भी खिलाया मैंने। एक मैंने ढाका में भी एक मैच खिलाया था, वो भी एशिया कप का ही था। इतने ही आदमी अंदर, इतने आदमी बाहर। मैंने पहली बार देखा इंडिया के बाहर भी इतनी भीड़ कहीं होती है। आई थिंक बांग्लादेश में तो इतनी भीड़ थी कि मैंने इंडिया में भी नहीं देखी। ऐसा बुरा हाल, इतने लोग। उनकी PMB मैच देख रहे थे, तो वो बहुत ही, वो मेरे लिए पहला ऐसा मैच था कि इतनी भीड़ इंडिया के बाहर भी कहीं हो सकती है। भीड़ का जब आपने जिक्र किया सर, मैं क्योंकि भीड़ में बैठी रहती हूँ जब मैच देखने जाती हूँ, आप ग्राउंड पे रहते हैं। हम जो भीड़ में रहते हैं ना सर, वो चाहे कितने का भी टिकट खरीद के गए हों, उनको बड़ी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मेरा बेटा भी क्रिकेट खेलता है, तो उसकी ज़िद रहती है कि क्रिकेट खिलाओ, दिखाने ले चलो, तो हम वहाँ जाते हैं। तो ये जो इतना पैसा लेना,
है ना, 800 की भी टिकट रहती है, 10,000 की भी टिकट होती है। हाँ। इतना पैसा लेना और फिर उसके बाद व्यवस्थाएं ना मिलना, थोड़ा इस पे भी टिप्पणी कर दीजिए। नहीं, अभी तो बहुत क्रॉस चेक है, अभी तो आई थिंक बहुत काम हो रहा है इस चीज़ पे पिछले कई साल से। अब ऐसा नहीं है पहले। अब कब लास्ट मैच देखने गए हो? अभी आईपीएल का मैच देखने में दिल्ली में गई हूँ, वॉशरूम तो मतलब आप भूल ही जाओ आप। तो आप पास पे गए होगे, टिकट पे नहीं गए होगे ना? नहीं, मैं टिकट पे गई हूँ। तो बाई चांस हुआ होगा, लेकिन मैंने सुना है कि अब चीज़ें बहुत पहले से बेहतर हो गई हैं सिक्योरिटी के मामले में भी और फैसिलिटीज़ के मामले में। सिक्योरिटी के मामले में तो बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है। आप अंदर ऐसे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती हाँ, तो वाली जो फिर? चीज़ होती तो है। फिर? सिक्योरिटी की बात नहीं कर रही हूँ हाँ। सर। आप अंदर अंदर की में व्यवस्था होगी, सीट Okay. इतनी गंदी होती है। आप अगर वहाँ पे सोचे कि मैं कहीं बैठ जाऊँ तो मतलब क्या हाल होता है, मैं मेरे व्यूअर्स आपको बताएंगे। नहीं, पर मैं आपको बताऊं, ये हर मैच के बाद साफ़ होती हैं पूरा, मतलब एक पूरी एजेंसी होती है जो साफ़ कराती है। हो सकता है कभी हो गया हो तो, लेकिन अच्छा पॉइंट है। मैं कम से कम वीडी से तो मैं बात कर सकता हूँ, मैं करूँगा भाई ये शिकायत आई है, ध्यान रखो। हाँ, प्लीज़ नहीं तो सर। बिल्कुल हम भी पार्टी हैं उसका। अगर हम ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें भी खराब लगेगा कि आप लोग मैच देखने आए और ऐसा रहे तो, क्योंकि मेरे भी घर वाले कल को जा सकते हैं देखने। तो बिल्कुल ये तो अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल। सीट्स गंदी होती हैं, खाने के लिए बड़ी मारामारी हो रही होती है। खैर मैं मान सकती हूँ वो शायद जो व्यूअर होता है वो उसकी, हाँ। और इतनी भीड़ होती है। वॉशरूम की वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम रहती है, क्लीन नहीं होते हैं। और फिर अल्टीमेटली यही लगता है कि आप जब इतना लंबा मैच देखने पहुँचे हुए हो, पहले से पहुँच जाते हो आप चीयर करने के लिए अपनी टीम को। हाँ प्लीज़ आप ये मुद्दा। ठीक है जी, मैं पहुँचाता हूँ पक्का। ये आपका पॉइंट बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है, तो इम्प्रूवमेंट के लिए है। और आई थिंक हर फील्ड में काम हो सकता है, बट ये मुझे पता है कि पहले से बहुत इंप्रूव हुआ है। ये लोगों से मैंने बताया भी, तो उन्होंने बताया भी है कि नहीं नहीं पहले से फ़र्क है। पर चलो आपका पॉइंट है तो बिल्कुल मैं बोल दूंगा जी, जॉब डन। हाँ, थैंक यू सो मच। जी। अब मैं वापस उस वाले पॉइंट पे आती हूँ कि कोई कैसे कमेंटेटर बन सकता है और कोई कैसे बन सकता है अंपायर। क्या वो लोग जो सोच तो रहे हैं कि मुझे बनना है लेकिन वो फिट नहीं है, क्या फिटनेस पे काम करके जाना है आपके पास या वैसे ही पहुंच जाए? फिटनेस, रिक्वायर्ड फिटनेस, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई एथलीट बनना है, पर इतनी कि वो मतलब बॉल से हट सकें, बॉल को देख सकें, उनकी आई साइट एक लेवल की तो हो। चश्मा लगाना है चश्मा लगाएं, उनको पता भी है कि नहीं कि वो मतलब कितने फिट है। कई बार तो उनको लगता है कि वो मोटे हैं इसलिए फिट नहीं, ऐसा नहीं है। पहले शेफर्ड थे, मोटे थे लेकिन बढ़िया मूवमेंट थी। रेस्मस थे, मोटे थे लेकिन बढ़िया मूवमेंट्स थी। मूवमेंट डिफरेंट है, फिटनेस अलग है। क्या वो इतनी देर रह सकते हैं, उनका मतलब इतने घंटे खड़े होके उनका जो मेंटल फिटनेस है, फिजिकल है, वो मतलब सर्वाइव कर सकते नहीं है, डिहाइड्रेट तो नहीं हो जाएंगे। वो सब चीज़ें मायने चीज़ें हैं। वो ड्रिल सब बता देंगे हम, थोड़ी बहुत जो हमारे फिजियो में बताएंगे हम उनको बता देंगे, और क्या क्या काम उन्हें करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए मैच से पहले। अगर बड़ा मैच कर रहे हैं तो क्या चीज़ें हैं जिन पे वो खाने में कुछ थोड़ा बहुत उलट फेर करके ठीक कर सकते हैं, उस पर वो भी बताएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जी। लिमिटेड सीट्स हैं ऐसा तो कुछ नहीं है? थोड़ा तो है, एक लेवल से ज़्यादा तो नहीं रखें, क्योंकि नहीं तो फिर होगा कैसे काम। वो तो हम लोगों ने प्लान किया, क्योंकि पहले हम लोग करने वाले थे इसको आईपीएल के टाइम ही थे, फिर हमने सोचा कि नहीं ऐसे होगा नहीं, अच्छे से करते हैं, इसलिए हमने उसको जुलाई में ले गए। 1 जुलाई से शुरू करेंगे और मैं रहूँगा इन्वॉल्व पूरी तरह से, अच्छी मॉनिटरिंग करूँगा। मैं चाहता हूँ अच्छा प्रोडक्ट आए, और ताकि लोग करने के बाद दोबारा भी लोगों को बोलें कि ये कोर्स कीजिए। और ठीक है, आपका करियर तो आपके हाथ में आ गया, आप कितना काम करें, पर एक इनिशियल स्टार्ट शुरू कहाँ से करें, क्या कमी है, कौन से एरिया में काम करें, कौन से में अच्छे हैं ऑलरेडी हमें पता ही नहीं है, वो सब चीज़ें बताएंगे। और कमेंट्री में भी आप आवाज़ पे काम करना है, या आपने फ़्लो पे काम करना है, या आपने वोकेबलरी पे काम करना है, या आपको क्या इंस्ट्रक्शन आ रही हैं वो आप ठीक से समझ पा रहे हैं कि नहीं, उस पर काम करना है। हाइजीन, कब कितना बटन क्या दबाना है, और किस लेवल के मैच में किस तरह की बातें करनी है। क्योंकि अगर आप कोई लोकल टूर्नामेंट करें तो ये बातें कर सकते हैं, इंटरनेशनल तो नहीं कर सकते। मैच लाइव है तो ये नहीं कर सकते, मैच लाइव नहीं है अपने गांव मोहल्ले में कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। जो सिर्फ हिंदी बोलने वाले हैं क्या वो भी कमेंट्री कर सकते हैं, इसलिए कि अब रीजनल लैंग्वेजेस में होने लगी है? क्या जो सिर्फ पंजाबी जानता है, हरियाणवी जानता है, क्या वो भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकते हैं। अब तो इतनी सारी, मैंने बोला जियो हॉटस्टार में कितने सारी लैंग्वेज में कमेंट्री हो रही थी, गुजराती, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी। नहीं, बाइलिंगुअल होना तो ज़रूरी नहीं है। अगर ना। मैं सिर्फ पंजाबी जानती हूँ या मैं सिर्फ भोजपुरी जानता हूँ तो भी क्या मैं ये कोर्स करके कमेंटेटर बन सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि बेसिक सेम है ना आपके। अगर आप मतलब आप बैटिंग करते हो तो आप सारे मैच खेल सकते हो ना। हाँ। आप टेस्ट प्लेयर हो तो वनडे भी खेल सकते हो, T20 कौन रोक रहा है आपको। हाँ, थोड़ी थोड़ी अडेप्टेशन होगी, पर बेसिक काम तो वही रहने वाला है। वही ग्लव्स पहनने, वही बैट पकड़ना, वही पैड, वही कवर ड्राइव, वही स्ट्रेट ड्राइव, पेस के हिसाब से चेंज करना आपने, वो सब रहेंगे, लेकिन 70% काम तो सेम ही है।
लड़कियों के लिए क्या कोई ख़ास रियायत इस कोर्स में मिलेगी, ऐसा मैं सोच सकती हूँ? ये मैं ऑनेस्टली इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने सबा करीम सर के साथ जो पॉडकास्ट किया था उसमें उन्होंने मुझे ये बताया था पहले कि कैसे जो उनका फीमेल ट्रेनिंग के लिए बच्चियाँ पहुँचती हैं उनकी फ़ीस माफ़ रहती है। अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल कोई चार्ज नहीं लेते हैं उनका, क्योंकि उनकी एक कोशिश है कि लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में आए। तो क्या ऐसा कुछ है? मैं बोलता हूँ अपनी टीम से कि अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे वो ऑनलाइन में जो सिस्टम होते हैं आजकल कोर्स बनाने में, वो सब तो मिनिमम कॉस्ट से रहती है। हाँ। मैं बात करता हूँ क्या कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। आपने अच्छा पॉइंट दे दिया और मैं पुश करूंगा कि वो सब करें। ठीक अगर है। आपकी टीम जो आपके थ्रू जाएगा ठीक है, हम कर देंगे बस। अच्छा, जो मेरे हाँ। तो फिर लड़का लड़की दोनों को करना पड़ेगा? नहीं, विमेन की आप बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उनको कर देंगे। विमेन का चलो हम अलग से कुछ कर देते हैं कि हम मैं विल कुछ गिव दे दूं डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप बना हम बाद दीजिए, में बात करें। बना दीजिए। पक्का आप मुकर नहीं जाएंगे बाद बिल्कुल में? नहीं नहीं, आप पक्का 100% गारंटी। जो हमारे थ्रू जाएगा उसको पक्का। विशेष रियायत मिलेगी? पक्का दे देंगे। बड़ी थोड़ी अच्छी वाली रियायत ठीक है, नहीं मैं बात करके बता दूंगा और आप उनको बता सकेंगे अपने उसको लगाने से पहले कितना डिस्काउंट जो आपके थ्रू जाएगा मिल जाएगा। ओ वाह, मैं तो इसे बड़ा अचीवमेंट अपना नहीं, फिर done। मान रही हूँ Done। कि अगर ऐसा हो गया हमारे पॉडकास्ट के जरिए तो ये मुझे लगता है बहुत बेहतर रहेगा। विल डू इट, फॉर श्योर विल डू इट। डन। और मैंने सबा करीम सर का भी जो पॉडकास्ट किया था उसमें मैंने क्योंकि मैंने खुद वो देखा है उनकी एकेडमी में जाके कि कैसे जो फीमेल प्लेयर्स रहती हैं उनसे 1 रुपया नहीं लिया Very जाता good, है और very good। 12 महीने वो आके वहाँ खेलें आराम से, मैचेस खेलती हैं वो बच्चियाँ और फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उनका यही कहना है कि बड़ा मुश्किल होता है फीमेल प्लेयर के पेरेंट्स के लिए कि वो आपकी एकेडमी आपके भरोसे पर भेज रहे हैं जहाँ पे सारे मेल कोच होते हैं, स्टाफ होता है। तो वाओ, इट इज़ नाइस। नहीं, वी विल गिव डिस्काउंट। आप अपने आपके थ्रू जो भी आएंगे हम कर देंगे। हाँ। तो चाहे कमेंट्री हो या अंपायरिंग, ये दोनों ही वो फील्ड है जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, और इसीलिए ट्रेंड एम्पायर्स की ज़रूरत हमें है, जैसे अनिल चौधरी सर खुद आपको सिखाने वाले हैं। वॉइस एंड वर्डिक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन ये कोर्स है, और मैं आपको कूपन कोड देने वाली हूँ SKT 3000। ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं, आपको सीधा 3000 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं ये कूपन कोड डाल दे रही हूँ ताकि अगर आप भूल जाएं तो वो आप बाद में देख करके याद कर सकें। तो SKT 3000 ये कूपन कोड याद कर लो और एडमिशन लेते समय इसे लगाना मत भूलना। और मुझे फिर आप एक थोड़ा लमसम बताइए ना, कितना टाइम, क्या पता मेरा भी इंटरेस्ट जाग जाए, मैं भी कोर्स ज्वाइन कर हम लोग लूं। लगभग 2 महीने में चलाएंगे, 2 महीने में खत्म करेंगे। क्लासेस होंगी, कमेंट्री की क्लासेस होंगी 25-26 के आसपास, अंपायरिंग की भी 20-22 के आसपास रहने वाली हैं। और कभी कुछ लगेगा कि कुछ रह गया तो एक आध क्लास फालतू करनी है वो कर देंगे, क्योंकि हम पे 2-3 लैंग्वेज के लोग होंगे, इंग्लिश वाले भी होंगे, क्योंकि कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, कनाडा से हैं। मैं दुबई हांगकॉन्ग जाता रहता हूँ कुछ काम करने, तो वहाँ से भी लोग हैं। हाँ। और मैं भी जाऊँगा भी, तो कुछ लोग मेरे को करीब 30 लोग मिलने वाले हैं। दे वांट टू एनरोल, तो उनसे बात करके सब होना है। तो वो लैंग्वेज का भी हम रखेंगे। हो सकता है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की 1-2 क्लास फालतू कर दें, लगे कि कोई रह गया है। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा और ये सब जेंडर भी बैरियर नहीं होगा। और जो आपके थ्रू आएंगे विल मेक श्योर कि दे गेट डिस्काउंट। और ये 2 महीने का जो कोर्स होगा उसके बाद क्या मैं एम्पायर बन जाऊंगी? आप अंपायर बन जाएंगे। आप अंपायरिंग जो भी आप जहाँ हैं वहाँ करना शुरू कीजिए। आपका परसेप्शन चेंज होगा 100%। जो चीज़ें हम सिखाएंगे उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। वो आपको अंपायर तो मानने लगेंगे कम से कम कि हाँ यार ये बहुत चेंज है, और आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा। और परफॉर्मेंस की कहाँ पे डिमांड नहीं है, मुझे बताइए किस फील्ड में? इफ़ यू परफॉर्म वेल पीपल विल आपको बोलेंगे, इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे। कमेंट्री में भी, अंपायरिंग में भी। किसको अच्छे लोगों की जरूरत नहीं किसी फील्ड में? अच्छे प्रोफेशनल की हर जगह डिमांड है, किसी प्रोफेशन में सेम। अब मुझे ये बताइए सर कि मैं आपके पास क्यों आऊँ? मैं तो और दूसरी जगह भी कोर्स कर सकती हूँ, और हम जब भी कहीं एडमिशन लेते हैं तो हम ये तो क्रॉस चेक करते हैं कि हमें बेस्ट जगह मिले। तो फिर ये तो आपको बताना होगा कि वाई यू। एक तो हम लोग जो पढ़ा रहे होंगे वो करंट लोग होंगे जो अभी भी एम्पायरिंग कर रहे हैं, और एक लेवल से ऊपर के होंगे, आइदर IPL एम्पायर और इंटरनेशनल। मैं ऐसे नहीं कि कोई भी किसी का दोस्त बैठ के, मैं देखा आजकल व्हाट्सएप पर तो सब लोग नीला पीला हरा चश्मा लगा के एम्पायरिंग की बातें करते हैं, कुछ भी कोई भी, क्योंकि वो व्यूअरशिप के चक्कर में आजकल जो सोशल मीडिया का हाल है वो, तो एक लेवल के लोग होंगे, उससे ऊपर के ही होंगे, नीचे का नहीं होगा। और दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, और आप जब वो पढ़ा रहे होंगे उन्हें देख के आप समझ जाएंगे हाँ इनको तो मैंने देखा है एम्पायरिंग करते हुए एट सर्टेन लेवल। तो वो सब होगा, स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। और मैं पर्सनली इन्वॉल्व रहूँगा। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, किसी काम से मेरा नाम जुड़ेगा तो अगर अच्छा करूँगा तो आगे चलेगा ना, नहीं तो कैसे चलेगा? मॉडर्न वर्ल्ड इज़ अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। सो आई हैव क्रिएटेड माई सेल्फ, प्रेशर ऑन माई सेल्फ टू डू वेल। सो एक तो ये है।
और जो लोग मुझे जानते हैं, जितना जिन्होंने मेरे साथ कभी एम्पायरिंग करी या एम्पायरिंग करते देखा है, मेरा कैसा परसेप्शन है उनको आइडिया होना चाहिए कि कैसा काम करता होगा ये। एक चीज़ हम और बड़ा ख्याल रखते हैं कि जब हमारा कोर्स पूरा होगा तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज हमें प्लेसमेंट देगा या नहीं। और ये तो वो फील्ड है, मतलब मैं नहीं जानती कि बीसीसीआई की तरफ से कभी कोई ऐसा ऐड निकाला जाता हो कि जी हायरिंग हम कर रहे हैं, एम्पायर रखे जा रहे हैं। मैं नहीं जानती, अगर ऐसा होता भी है वो आप बेहतर उनका तो बताइए। अपना पैनल है। हाँ, तो ये कैसे होगा फिर? ये ऐसे होगा जैसे आप क्रिकेट एकेडमी जाते हो, हाँ, तो क्यों जाते हो? वहाँ तो ट्रेनिंग के लिए तो ये obviously। क्या है? ट्रेनिंग। उसके बाद आप ट्रायल पे जाओ, उसके बाद सिलेक्शन परफॉर्मेंस। तो जैसे आप बीए करते हो तो बीए करवाने वाला ये कहता है कि नौकरी लग जाएगी, नहीं। ऐसे ही है। लेकिन जो अच्छे हैं उनकी लगती है ना, अनपढ़ की तो नहीं लगती। हाँ, उस लेवल की, जिस लेवल की वो चाहते हैं। हाँ। वही काम है, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको तैयार करेंगे, बताएंगे एम्पायरिंग क्या है, कमेंट्री क्या है। फिर आपका अपना पैशन है, आपका अपना कैलिबर है। कैलिबर भी तो कोई चीज़ है, आप रेत पे तो मकान नहीं बना सकते। बस, तो ट्रेनिंग सेंटर है। आप भेज रहे हो ना क्रिकेट एकेडमी अपने बच्चे को, हाँ। या नहीं भेज रहे? हाँ। क्यों भेज रहे हो? उसने कहा एकेडमी वाले ने कि जी तो मैं खिला दूंगा अंडर-19 इसको, सेम। बट कहाँ अच्छी ट्रेनिंग होती है, कौन अच्छा सिखाता है, कहाँ अच्छे सिखाने वाले हैं, उसका तो फ़र्क है ना। आप करियर के तौर पे इसे अभी आज के समय में कैसा देख रहे हैं? कंपटीशन कितना है? और अगर आप एम्पायर नहीं होते तो भी क्या आप सजेस्ट करते कि लोग एम्पायर बने, या जिनका पैशन है वो बने? देखिए, ज़माना बदल रहा है। पहले जो खेलने जाते थे उनको तो माँ बाप खेलने भी नहीं जाने देते थे। हाँ। आज छोड़ने आते हैं। हाँ। तो ऐसे ही एम्पायरिंग तो कोई टॉपिक था ही नहीं कभी बनने, कौन एम्पायर बनने जाता था। अब मेरे पास फ़ोन आते हैं किसी 18 साल वाले बच्चे के, सर मैं एम्पायर बनना। मैंने कहा बहुत जल्दी कर रहा है, कहता नहीं सर मैंने बनना है। मेरे पास कुछ ऐसे फ़ोन आए कि मैं बोला सर आपसे नहीं होगी, कंपनी का मतलब टॉप रैंक में से ऊपर में से कहता सर मेरे को एम्पायरिंग करनी है, बैंक के हैं, बहुत बड़े बैंक के। मैं सर आपसे नहीं होगी, धूप होती है बाहर, नहीं मेरे को करनी है, बताओ मैं क्या करूँ। सब बदल रहा है। और आप आजकल कितनी नई नई चीज़ें हैं, आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सोचा नहीं होगा, ये भी करियर है। ऐसे ही है क्रिकेट भी। क्रिकेट पहले कहाँ था इतना, अब तो आपका टीवी नहीं बंद होता। आप देखो कहीं ना कहीं मैच चल रहा है, इतना लोग खेलने लगे हैं, बाकी खेल ही भूल गए हैं। क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि बड़ा स्केरी है, बट क्या करें, सबको पसंद ही ऐसे आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, नए रास्ते हैं, नए करियर हैं। एम्पायरिंग इज़ गुड करियर। खासकर जो क्रिकेट समझते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, थोड़े खेले हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, क्यों नहीं। और आप ये ऐसा काम है जो आप अपने काम के साथ साथ भी कर सकते हो। इट कैन बी योर पेइंग हॉबी यार। आप अपना काम कीजिए, वीकेंड पे मैचेस कीजिए अपनी छुट्टी के दिन, क्योंकि वीकेंड पे बहुत सारी क्रिकेट हो रही है। और आप अगर एक लेवल से ऊपर जाना चाहते हैं, उस लेवल का आप में स्किल है, तो आप अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए और आप बीसीसीआई भी जा सकते हो। फिर आपके लिए तो सब कुछ खुला ही है। वहाँ तो कोई गाइडलाइन है नहीं कि आपका खेलना ज़रूरी है, आप खेले हो तो मतलब वो सब है ही नहीं होता। तो एग्ज़ाम है, आप तैयारी कीजिए, और क्या पता ये कोर्स करके आपको लगे कि यार आप कर सकते हैं, आप वहाँ पहुँच सकते हैं। हाँ। एटलीस्ट आपने कुछ किया तो आपके हाथ में कुछ आया, तो आपको समझ आए कि कितना आपका है और किस लेवल का आप कर सकते हैं। हाँ। कौन से एरियाज में आपने काम करना है, वो सब आप करेंगे तो आपको समझ आएगा। खुद को जज करने के लिए भी सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो जीरो से भी कोई स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल, सब जीरो से शुरू करते हैं। मैंने जब शुरू किया मुझे पता ही नहीं था क्या होता है। और आप क्रिकेट मुझे खेलते थे लगता सर? है नहीं खेलता था, लेकिन अंपायरिंग तो नहीं आती थी ना। बस अंपायर को देखते, जैसा देखा वैसे ही कर लिया। हाँ। शायद अगर मुझे भी ऐसी ट्रेनिंग मिली होती तो शायद मैं 10 साल एडवांस होता। जो काम मैंने 10 साल धक्के खा के सीखा, वो शायद मैं पहले ही सीख जाता। कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करनी है, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो प्लेयरों से पहले तू करके बात करता था। हाँ, मैं वो लड़ा, मैं भी लड़ पड़ता था। तो मेरे को तो, मैं अच्छी एम्पायरिंग के बाद भी मेरा जो करियर का ग्राफ 5-7 साल बाद जाके शुरू हुआ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कैसे करना सर्टेन वो सब ट्रेनिंग। क्योंकि हमें पता है तो हम दे सकते हैं ना आज। तो ये एडवांटेज है ना, आपको एक रेडीमेड चीज़ जो आपको कर करके सीखते हैं आप बहुत सालों में, वो शायद शुरू में बता देंगे। और वो सब एडवांटेज होगा ना ट्रेनिंग का। मैं एक और चीज़ व्यूअर्स को ज़रा बता दूं जो वो नहीं जानते होंगे। मैं ऑफ कैमरा जब सर से बात कर रही थी तो वो सारे नाम भूल जा रहे थे, उनको कुछ भी याद नहीं था कि वो कब कहाँ बैठे, किसके साथ बैठे। और बहुत तो आप ऐसे ऐसे नाम भी सर भूल गए जो मतलब मुझे लगता है कि कोई भूल नहीं सकता। अब मुझे आप ये बताएं, क्योंकि हमने विराट कोहली का वो सुना है कि रोहित शर्मा के लिए वो बता रहे हैं, बड़ा वायरल है उनकी वो बात कि रोहित क्या करता है ना, बोलता है कि मैं वहाँ गया था तो वहाँ ये हो गया, फिर वो ऐसे ऐसे ये हो गया। तो ऐसे ही आपने पूरी मुझे बात बताई है ऑफ कैमरा, इसके पहले जब हम बात कर रहे थे। तो ये सिमिलैरिटी है आपके और रोहित शर्मा की? नहीं, ऐसा नहीं है कि होता क्या है ना, आप कई बार फोकस किसी ऐसी चीज़ पे कर रहे होते हो कि बाकी जगह ध्यान ही नहीं जाता। शायद काम पे इतना ध्यान रहता है कि नाम वाम सेकेंडरी हो जाते हैं। बहुत सारे
आप जब बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हो तब भी ऐसे चक्कर हो जाता है। इतने सारे मैच होते हैं, वो उस टीम से, ये इस टीम से। जैसे भी आईपीएल में मैचेस थे, मैं कमेंट्री कर रहा था, लिख के रखना पड़ता था कौन प्लेयर किस टीम में है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने टीम बदल ली, काफ़ी के कपड़ों का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया पहले से, तो वो सब चीज़ें तो मिक्स रहती हैं। वो होता है कई बार आप ज़्यादा काम करते हैं तो ये नाम ओवरलैप हो जाते हैं। उसका रीज़न शायद ये है कि आप जो मेन काम है आपका, जो मेन आपका टेक्निकल एस्पेक्ट है, उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है, तो ये चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। नाम तो कई बार मिस हो जाते हैं, वो तो अच्छे से हो जाते हैं। रोहित शर्मा का क्यों मिस होता है? आपकी तो बातचीत होती होगी। ऐसे एक आध बारी तो हो जाता है ना यार, रोज मैच, रोज इंटरव्यू, पोस्ट मैच, प्री मैच, खेलें, फिर टीम का कप्तान हो वो भी सब देखो, फिर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, नाम लिख के लाओ, फिर साइन करो, दो शीट लेके आओ, और आईपीएल में एक बैटिंग की शीट है, एक बॉलिंग की शीट है, इम्पैक्ट प्लेयर है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। साथ में आपकी टीम भी, आप वो भी प्लान कर रहे हो, ये भी देख रहे हो दूसरी टीम में कौन प्लेयर है, उसको हैंडल कैसे करना है, पर्टिकुलर बॉलर, उसको कौन, बैटिंग ऑर्डर, ये वो तो मिक्स हो जाता है। लेकिन इसका मतलब उसका ध्यान मेन काम पे कि मैच जीतना कैसे है, टीम का फॉर्मेट क्या हो, मेरे को एक सीमर चाहिए, मेरे को एक लेग स्पिनर चाहिए, मेरे को वो सब दिमाग में बराबर रहता है। नाम आपके पास ऑप्शन होते हैं 2-3 प्लेयरों के, तो नाम नहीं ध्यान होता कौन से वाला, उसको पता है कि आज टीम में एक ऑफ स्पिनर डाला हुआ है मैंने, ये ध्यान रहता है। मेरा नाम याद रहेगा आपको? जी हाँ, शालिनी बिल्कुल रहेगा जी। ठीक है। अब मुझे लगता है आपके जैसा अनुभवी शख्स मेरे सामने बैठा हो और मैं एक चर्चा ना करूं क्रिकेट से ही जुड़ी हुई, जैसे हम क्रिकेट का काला अध्याय कहते हैं, मैच फिक्सिंग, तो वो बड़ा अन्याय हो जाएगा अगर मैं इसके ऊपर बात ना करूं। ये बात मेरे जहन में इतनी पक्की इसलिए बैठी हुई है क्योंकि वो 90s का दौर था जब वो बच्चे होते हैं ना, वो तो बिल्कुल दीवाने होते हैं कि मैच इंडिया हार गई तो हम रो दिए, और हमारे जो हीरोज़ थे वो ऐसा कैसे कर सकते हैं वाली फीलिंग्स थी। तो पहले तो मैं सवाल बाद में पूछूंगी, लेकिन पहले मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि आपने भी देखा होगा, और पहले तो मुझे उस समय का आप बताइए क्या दिमाग में था और क्या था। 90s तो मेरे से, मतलब तब तो अंपायरिंग मैंने वो वाली शुरू नहीं की थी, मैं तो 98 में बोर्ड का अंपायर बना। हाँ। और 2000 जब आईपीएल, पहले आईपीएल से मैं हूँ, तो बीच में आईपीएल में एक बार हुआ था ऐसा, तो लेकिन ये ऐसी चीज़ें, इनका तो कुछ आप, क्योंकि आप अपने काम में बिजी रहते हो तो हम लोग को नहीं पता लगता क्या है। पर हाँ, तब बहुत मीडिया में आया था तो बड़ा ख़राब लगा था, और हमें भी लोग एक कम से कम 4-6 महीने तो ऐसे देखा कि यार ये सब क्रिकेट वाले ऐसे ही होते हैं। बहुत ख़राब था गेम के लिए, लेकिन फिर बोर्ड ने स्टेप्स लिए, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आया, सब टीम के साथ आजकल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है प्लेयर्स की, जूनियर लेवल से ही शुरू हो जाता है कि आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अवेयरनेस बहुत आ गई है, और शुक्र है भगवान का कि ये सब चीज़ें नहीं हैं। और फिर कभी इस बारे में बात नहीं हुई, बड़ा मतलब वो बड़ा बेकार टाइम था, खासकर 3-4 महीने तो ऐसे थे, मैं तो गाँव ही चला गया था जी। मतलब लोग ऐसे कहने लगे थे, मेरे घर पे कोई आया तो तब ये गाड़ी आई थी कोई नई जो आईपीएल में भी थी, तो मैंने भी वही ली थी बाई चांस, तो उन्होंने बोला हाँ वही जिनको वो आईपीएल में गाड़ी मिली है। अरे भाई, खरीद के लिए यार। तो ऐसा परसेप्शन क्रिएट हुआ था कि कुछ का कुछ बोलते थे लोग, बात करते हैं, अरे हाँ आपके क्रिकेट वालों को देखा है हमने, तो गेम के लिए ख़राब था वो। अब कितना था कितना नहीं था पता नहीं, लेकिन ना हो ऐसा कभी, ऐसी चीज़ें ना आए तो अच्छा है। अब किसी कीमत पे नहीं हो सकता? नहीं, अब बहुत क्रॉस चेक हैं जी, इतने क्रॉस चेक हैं कि मतलब जब से तो मैं काम कर रहा हूँ, ट्रेनिंग बहुत हो गई है आजकल ना, प्लेयर्स की ट्रेनिंग बहुत हो गई है। कई बार अनजाने में आपको पता नहीं होता, आप कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको किन से मिल रहे हैं वो ध्यान रखना चाहिए। वो ट्रेनिंग काफ़ी हो रही है, मतलब पिछले करीब 10 साल से हो रहा है कि ट्रेनिंग है बराबर, जूनियर्स लेवल पे भी होती है। और एंटी करप्शन की बहुत बराबर एक बहुत बड़ी टीम है जो बहुत, मतलब ये लगा लीजिए जितनी आपकी दूसरी लीग भी हो रही है, जैसे मैं भी छत्तीसगढ़ से आया, पहले यूपी का लीग मैंने किया था, वहाँ पे भी एंटी करप्शन होता है, और सब बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है। तो इट्स अ गुड स्टेप फ्रॉम बीसीसीआई एंड आईसीसी, ये सब चीज़ें बहुत बहुत इन पर कड़ी वो सब है, और ट्रेनिंग है सबसे बड़ी बात, अवेयरनेस बहुत हो गई है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब बिल्कुल इससे मैं हट जाती हूँ, ये क्रिकेट ही पूरा छोड़ देती हूँ। अब मुझे बताइए फिर सीआईडी में पहुँच के आप टीवी की बात कर रहे हैं। हाँ, कैसा लगा? क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एक तो मेरे को विलेन वाला रोल था मेरा, वो बोलते कि आपको कुछ ऐसा दें जो आप सूट करे। मेरे दोस्त हैं, पूर्वी हैं जो पूर्वी का रोल करती हैं, अंशा और दया, ये दोनों दोस्त हैं, शेट्टी, दोनों से मेरी बातचीत होती रहती है। तो इन्होंने कहा था कि हाँ आप कुछ कपिल देव ने कभी किया होगा पहले, तो मैं इनसे मिलने गया। बहुत दिन से ऐसा हो रहा था, कभी ये नहीं मिलते थे कभी मैं नहीं मिलता, तो मिलने गया तो उन्होंने कहा नहीं आपके लिए अच्छा सा रोल लिखते हैं। बॉम्बे में था मैं ये अपनी कमेंट्री के दौरान, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अगले हफ्ते क्या कर रहे हैं, मैंने कहा हूँ उधर ही में। तो कह रहा आप आ जाओ, आपके लिए छोटा उन्होंने एक रोल लिखा है 2 दिन का, और
आपने मतलब मेन जो गैंग होता है उसका आप वो ऊपर के जो 2 लोग होते हैं उसमें रहेंगे। मैं ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मेरा मर्डर मत करवाना यार, क्योंकि सीआईडी में मर्डर बड़े होते हैं। और मैंने कहा ना मैं मर्डर करने वाला बनूंगा। कहते नहीं नहीं वो सब नहीं है, और अच्छा सा आपके लिए कुछ लिखा है उन्होंने। मैं गया, तिग्मांशु धूलिया थे भाई, वो क्रिकेट के इतने शौकीन है मुझे नहीं पता था। पूरे दिन हम बात करते रहे, उनके साथ रोल हुआ तो जैसे उन्होंने किया मैंने भी कर दिया। सिंगल टेक में सारा काम हो गया, और बड़ी सीरियस क्रिकेट की बातें कर रहे थे भाई। तो हम तो जैसे ही शॉट ख़त्म हो शुरू हो जाए, फिर वो एसीपी प्रद्युमन जो हैं वो भी क्रिकेट खेलते थे पहले, वो सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉय रहे हैं। उनको तो मेरे को बहुत लोगों ने बताया कि भाई तो बराबर बैटिंग करते हैं। दया को भी काफ़ी शौक है। दया तो एक्चुअली कुछ स्पोर्ट्स में अवार्ड भी ले चुके हैं, एथलेटिक्स में और हाई जंप, इन सब चीज़ों में। और मैंने उनसे पूछा आप कैसे किधर में आ गए? कहता यार पता नहीं कैसे आ गया, मैं तो कोई कॉलेज में कुछ प्ले कर रहा था, धीरे धीरे इधर आ गया, वरना मैं तो एथलीट और ये सब था, और मेरे को तो स्पोर्ट्स में ही जाना था। तो ये सब हुआ, और पूरे दिन रहा, गाने भी गाए मैंने और दया ने, गाने गाए। वैन में वैनिटी वैन थी, छोटे से शॉर्ट थे, मेरे को जाना होता था मैं तो करके आता था पहली बारी में, टक से हो जाता था। मेरे को लगता था ये पॉडकास्ट ही तो है। मैं बोले मैं शुरू, मैं बोला मैं जो आप बोल रहे हो बिल्कुल कॉपी पेस्ट तो नहीं बोलूँगा। तो कह रहा आप बोलो हम बता देंगे ठीक है कि नहीं। तो मेरे तो पहली बारी में ठीक हो गया। जैसे एक था होगा कोई शेर, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। कह रहे परफेक्ट है यार। एक उन्होंने छोटा पार्ट मेरा कुछ डब किया, वो कुछ पीछे पत्तों की आवाज़ आ रही थी, बाकी मेरी ओरिजिनल वॉइस है। बाद में मुझे मरना है क्या पता नहीं, वो बाद में शॉट ख़त्म करना होता है ना, तो गन वन मेरे हाथ में, भाग रहा हूँ, वो सब है उसमें पूरा सही एकदम। मैंने खुद को देखा मैं ठीक लग रहा हूँ काले कपड़ों में। इत्तेफाक से अभी भी आप काले कपड़ों में ही है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे को। फिर उनका आया कि और भी करेंगे काम, तो मैंने तो अभी तो हाँ कर दिया देखो। और अब मैंने सुना कुछ मूवी शूवी भी बन रही है आपके ऊपर? वो कुछ एक है, एक अमेरिकन प्रोड्यूसर हैं, वो कुछ चल रहा है, वो कुछ टॉपिक पे कुछ बनाना चाहते हैं। मैं बता नहीं सकता, उन्होंने मना किया बताने को। 5-6 टॉपिक्स हैं उन पे बननी है। नहीं, आपकी लाइफ के ऊपर बन रही है? पता नहीं वो कितना बायोपिक पार्ट है? रहेगा, अभी कुछ नहीं पता कि वो मेरे पे बन रही है कि मेरे को उसमें इनपुट डालने हैं। वो कुछ मिक्स एंड मैच है। हाँ। और अमेरिकन प्रोड्यूसर है अमित सक्सेना, मैं नाम बता दूं। और अभी तो वो गए हैं, यूएस गए हैं, आने वाले हैं। हम लोगों की मीटिंग हुई थी, फिर और 2-3 मीटिंग्स होनी है। उन्होंने कुछ पिक्चरें बनाई हैं, उसमें कुछ उनको कुछ अवार्ड भी मिले हैं। कुछ अभी पिक्चर आई थी उनकी, गोल्ड या कुछ नाम था वो। मैं आपको क्रिकेट का बता दूं कि क्रिकेट और फिल्मों का विशाल भारद्वाज हमारे क्लब के हैं, मेरे क्लब से खेलते थे, मेरे सीनियर थे। अच्छा जी हाँ। तो स्ट्रेंज। टॉम वॉल्टर और मैं रहे हैं साथ वुड स्टॉक में, क्रिकेट खेलने गए थे हम लोग, अच्छी दोस्ती थी। वो बेचारे नहीं हैं दुनिया में, क्या बढ़िया शौकीन थे क्रिकेट के। और एक हमारे क्लब जो था दिल्ली में, वो एमसीसी एक टीम होती थी फिल्मों वालों की, उनसे मैच खेलते थे हम कभी कभी। तो बहुत सारे फिल्मी हैं जो पुराने कनेक्शन है। बस वही रीज़न था, ऐसे कर लिया मैंने। मेरे को मज़ा आया, वैसे ठीक था। मेकअप शेकअप वो मेरा जियो हॉटस्टार में भी हो ही रहा था कमेंट्री के टाइम, तो वहाँ मुझे बिल्कुल अलग लगा नहीं। बिठा के मेरे बाल वाल सेट करते थे, स्प्रे मारते थे, एकदम ऐसा लगता था मैंने कहा इतने सारे बाल तो हैं नहीं मेरे जितने दिख रहे हैं। हाँ। तो वो अलग ही दुनिया है। मेकअप शेकअप होता हाँ होगा? किया था उन्होंने, ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा किया था, क्योंकि मैंने अपना पहले ही वो कुछ अपना भी लगा रखा था, जिससे वो जो लगाते हैं उससे स्किन पे खराब असर ना पड़े। आप लोग कैसे करते हैं भाई, आप जाने, मुश्किल काम है यार। फिर मैं तो आके उतारता था, मेरा हैंकी पूरा लाल लाल हो जाता था। अच्छा। तो फिर उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें जो लगा लेते हैं पहले तो नहीं होता नुकसान। हाँ। और फिर गुड एक्सपीरियंस यार, मज़ा आया। मैंने वो भी किया, 2-3 ऐड किए। मैं तमिल में ऐड किया, कुछ सुन के लगेगा, सर्फ एक्सेल किया मैंने। आई स्पोक इन तमिल। नहीं तो बोल के बताइए आप। नहीं वो ध्यान नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम था वो। फिर बाद में डब भी किया कुछ पार्ट उन्होंने, क्योंकि शायद बाद में 2-3 लैंग्वेज में बनाया उन्होंने। तो तमिल कैसे आती है आपको? अरे कुछ नहीं, रट्टा मारा और क्या। अच्छा ओके। हाँ, मुझे तो वनकुम तक आती थी, ज़्यादा नहीं आती थी। पर वहाँ जाके मेरे क्रिकेट एम्पायर है ना, फिर मैंने उनकी हेल्प ली। गुरु राजन है वहीं के, तमिलनाडु के, हमारे लियाजन ऑफिसर रहते हैं। तो उनके साथ 2 घंटे मैंने वीडियो कॉल करी, पूरा रट्टा लगाया। फिर भी मैं मौके पे भूल गया। अच्छा। वो किया। और अभी ऐड मैंने एक ब्रिटानिया 50-50 भी किया है अभी, और भी कुछ 2-4 चीज़ें कर रहा हूँ। देखो मैं कितने रास्ते खोल रहा हूँ बाकी एम्पायरों के लिए। हाँ, मैंने तो शुरू में ही कह तो दिया था। जॉब ओरिएंटेड काम कर रहा हूँ मैं, देखो। हाँ, और ये मुझे लगता है मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप दूसरों के लिए एक आदर्श हैं मेरे ख्याल से, जो मेरे व्यूवर भी देख रहे हैं। हम मोस्टली ये सोचते हैं ना कि हम अपने फील्ड के बादशाह बन जाएं, लेकिन मैंने शुरू में भी कहा था कि आप तो जिस फील्ड में घुसे बस वहीं पे आपने चौके छक्के लगा दिए। मैंने रील्स देखी आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर कि कैसे मतलब आप जो भी रील बना रहे हैं मिलियन में उसके व्यूज़ आ रहे हैं, और आप कुछ नहीं, लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। जो आपका ज्ञान है उससे दूसरों को ज्ञान मिल जा रहा है। और 2 चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं जो मेरे को लोगों ने बताया भी है। एक तो आप ओरिजिनल रहें, ज़्यादा नकल नुकल ना करें किसी की, जो है वैसे ही रहें। और आप ना कंटेंट जो आपका हो ना सिंपल होना चाहिए, और आपके जो पॉइंट्स हैं वो इम्पैक्टफुल हों,
वो मतलब सिर्फ बोलने के लिए ना बोलें, जो आप समझाएं वो समझ आना चाहिए, और रूल का कोई ऐसा पार्ट ना छूटे जो ज़रूरी है, और फालतू का ज्ञान ना दें, काम की बात करें, टू द पॉइंट, और रिलैक्स रहें और मस्त होकर काम करें। आई थिंक ओरिजिनलिटी लोगों को ज़्यादा पसंद आती है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया इतना आ गया, कोई कुछ भी बोल रहा है। सही बात है। मतलब वो आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं वो भी ज्ञान दे रहा है रूल का, वो भी समझा रहा है जी ये तो ऐसे लेग बिफोर होगा, ये तो ब्लाइंड स्पॉट है। अरे भाई रूल अलग हैं यार, उसमें वो सब क्रिकेट ठीक है अपनी जगह। तो मेरा मतलब ये है कि जो जो काम जिसको आता है वो मन से करे और ओरिजिनल रहे, कुछ दिखावा ना करे फालतू का। तो आप भाई नोट कर लो इस बात को कि अंपायरिंग से कमेंट्री से लेके एक्टिंग तक, और अब मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि मूवी फटाफट से बने उसके आजकल लिए। ओटीटी का जमाना है, मूवी देख कौन रहा है? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप सर, वो बड़े पर्दे वाली चाहत हर किसी की है, आज भी है, और देखते हैं लोग मूवीज़, मैं तो मानती हूँ। जो भी आएगा मैं तो निपटा दूंगा जी, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, हम फील्ड में खड़े रहे हैं कई घंटे तक, हमें मेरा ये मानना है कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, और कौन सा ऐसा काम है जो दूसरे कर रहे हैं आपसे नहीं होगा। एक काम है जो आप नहीं कर पाएंगे, जी। मैंने रैपिड फायर आपके लिए तैयार किया है। करिए, देखते हैं कहाँ कहाँ डक करना है। हाँ, ये मैं कहने जा रही थी, डक नहीं वो करना मैं है। कर लूंगा, एम्पायर मुझे आता है। और फिर आखिर में मैं एक कोई बहुत दिलचस्प किस्सा आपसे सुनूंगी जो अभी तक आपने कहीं नहीं सुनाया है, वो फिर आप सोचते रहें इस बीच में। ठीक है, मैं कुछ सवाल तो बहुत इजी से जी, है, जी। रैपिड फायर टफ नहीं है बहुत। जानबूझकर गलत आउट दिया है कभी किसी को? नहीं, चांस ही नहीं है। अच्छा, किसी खिलाड़ी ने फैसले के बदले में कोई कभी फेवर मांगा हो या फेवर दिया हो? हमने वो एक किस्सा सुना है ना कि कैसे अंपायर को शॉपिंग वॉपिंग कराई एंड ऑल। नहीं, ये सब नौबत नहीं है, क्योंकि शॉपिंग आपने करनी है, डायरेक्ट कंपनी से बात करो ना, प्लेयर क्या देगा आपको, आप ही प्लेयर को दे देना कल। ठीक है। विराट कोहली अंपायर्स पर दबाव बनाते हैं? क्यों नहीं, वो प्रेशर बनाना चाहिए, उनका काम है, उनको भी तो गलत आउट देते हैं लोग। नाइस। क्या रोहित शर्मा मैदान पर डिसरिस्पेक्टफुल हो सकते हैं? नहीं यार, ये सारी वो सवाल हैं जो ऐसे फिजाओं में घूमते रहते हैं ना, वो वाले सवाल हैं। ये कहाँ से आया? होते हैं तो मस्त आदमी है, बिंदास आदमी है भाई। ठीक है। क्या आईपीएल में डिसीजन के ऊपर फ्रेंचाइजी का प्रेशर होता है? नहीं, नेवर। नहीं, ये सब वही तो आपके सोशल मीडिया वाले सवाल हैं। हाँ, ऑब्वियसली। हाँ जी। क्या तो ये मिथ है, आप बोल सकते हैं कि नहीं ये मिथ है? नहीं, बिल्कुल मिथ है, कोई Okay. चांस ही नहीं है। क्या आपके किसी फैसले के ऊपर बीसीसीआई ने कभी आपसे जवाब मांगा? नहीं, नेवर। नेवर, कभी मांगते भी नहीं है। लकीली मैं ज़्यादातर ठीक रहा हूँ, तो ये नौबत भी नहीं आई। लकीली मत बोलिए, वो टैलेंट है। नहीं, जो भी नहीं, कई बार ऐसी कॉल होते हैं कि यू नीड लक। ये जो पिचिंग आउटसाइड और पिचिंग इन, ये बहुत टाइट होता है कई बार, इट्स नॉट दैट ईजी। क्या किसी खिलाड़ी ने मैच के बाद कभी आपको फोन करके डांटा, धमकाया, कुछ कहा? नहीं, कभी नहीं हुआ, किसी लोकल लेवल पे भी नहीं हुआ। ओके। फिर हम क्या घास खोद रहे हैं, हमें को धमका देगा फोन पे? हमारे भी 4 जानने वाले हैं। ठीक है। क्या धोनी को 2019 में मैदान में घुसने की वजह से सस्पेंड किया जाना चाहिए था? नहीं, वो जब ऑफिशियल जिन्होंने जो रखा होगा, जो तब कोड ऑफ कंडक्ट में चीज़ें होंगी वो की गई, और मैंने पहले भी कहा वो इस तरह के आदमी है नहीं, उनको खुद भी ख़राब लगा होगा। आई थिंक वो खुद भी, आप उनसे बात करेंगे तो कई बार जैसे हीट ऑफ द मोमेंट कोई बात हो जाती है, वो उस तरह के हैं ही नहीं। वो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था हालांकि उनको ऐसे देख के। डीआरएस से अंपायर्स की क्रेडिबिलिटी को क्या नुकसान पहुंचा है? आसान हो गई एम्पायरिंग, अब बचा है कि हर चीज़ तो ऊपर चली जाती है, तो तसल्ली है, अब तो जितना आता है ध्यान से कीजिए। आपका एक्स्ट्रा प्रेशर हट गया एम्पायर के ऊपर से। क्या कभी किसी विदेशी खिलाड़ी ने आपको गाली वाली दी है? नहीं, ऐसा तो मुझे ध्यान नहीं है। अब किसी ने कोने में दे दी हो जिसकी इंग्लिश मुश्किल हो तो वो बात अलग है, पर ऐसे सामने को देता तो हम लोग भी, फिर कोड ऑफ कंडक्ट है। हाँ। हाँ, तो हम कौन सा बाज आने वाले हैं? कोई गलती करेगा तो हम भी जो नियम कानून है वो लगाएंगे। सवाल का मतलब आप समझ जाएंगे, मैं इशारों में पूछ लेती हूँ। आईपीएल में क्या कुछ खिलाड़ियों को फेवरेटिज्म मिलता है? कैसे मिल सकता है? डीआरएस है, कैसे मिल जाएगा बताइए ना। जो कानून है, जो टेक्नोलॉजी, कैसे मिल सकता है? चांस ही नहीं है। ठीक है। क्या कभी गलत फैसला देने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ी हो? बिल्कुल कभी? होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। कभी कभी किसी भी लेवल पे, मैं इंटरनेशनली नहीं, अगर आप किसी छोटे लेवल पे भी करो तो आपको ख़राब लगता है, क्योंकि प्लेयर इतने साल मेहनत करके आता है, और आपकी, मैं कहता हूँ, ह्यूमन एरर ही है, और किसी का करियर ख़राब हो या कुछ हो तो ख़राब लगता है। ज़रूर ऐसा 1-2 बार हुआ होगा, क्यों नहीं। 10 बार हुआ होगा? 10 बार नहीं, 1-2 बार हुआ होगा। अच्छा, क्योंकि ऐसी चीज़ें याद रहती हैं, फिर आपको यार शायद मिस कर गया, और ख़ासकर आपकी किसी ऐसी चीज़ से मिस हो जाए जो आप मतलब थोड़ा ध्यान रखते तो ठीक हो जाती, तो लगता है ख़राब। क्यों नहीं लगता, लगना भी चाहिए अगर आप काम मन से करते हो तो।
T20 की अंपायरिंग क्या सबसे मुश्किल होती है? ऐसा नहीं है, बस T20 में क्या है कि हाईवे वाली ड्राइविंग है, कुछ नहीं होगा, जब होगा तो सारा मैच चेंज हो जाएगा एक ही काम से। एकदम से कुछ होता है, लोग रिवर्स स्वीप मार देंगे, कुछ अजीब सा कुछ हो जाएगा। जनरली एम्पायरिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं है T20 में, क्योंकि शॉर्ट लेग नहीं है, सिली पॉइंट नहीं है, आउट नॉट आउट का बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं है, सीधे सीधे डिसमिस होते हैं। लेकिन कभी कभी छोटा मोटा इंसिडेंट ऐसा होता है कि पूरा मैच चेंज हो जाता है। तो T20 एक ऐसा खेल है कि कुछ नहीं हो रहा, एकदम से कुछ हो जाएगा। ये खास बात है इस गेम की। अंपायर्स के माइक कभी क्या लाइव हो पाएंगे जैसे कमेंटेटर्स के रहते हैं? होते हैं ना, टीवी एम्पायर का तो है। नहीं, ग्राउंड अंपायर का। ग्राउंड में एक बार मेरे ध्यान है, आईपीएल में मैं और योहान क्लॉटे एम्पायरिंग कर रहे थे, उनका माइक था, चालू था उनका, तो लेकिन उसके बाद वो बंद कर देगा क्योंकि वो मैच में ही कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो क्योंकि फोकस जाता है ना एम्पायर का, जो अंदर ऑन फील्ड पे है, अगर वो चलते मैच में बात करेगा तो फोकस जाएगा उसका। ठीक है, ये लास्ट सवाल है, क्या आपको कभी किसी मैच से किसी विवाद के चलते हटाया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा तो हुआ कि मुझे मैच एक्स्ट्रा मिल गया, हटाया कहीं नहीं गया। जी, ये सही है। तो अब हम लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं तो टेक ऑफ बढ़िया हुआ, हमारा सफ़र अच्छा रहा। लैंडिंग तभी होगी जब आप कोई बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बताएंगे। आजकल मैं अभी ताज़ा चीज़ें बताता हूँ, पुरानी तो ध्यान नहीं आ रही। आजकल जब मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ तो काफ़ी लोग मुझे लगता है कि देख रहे हैं। मुझे पता ऐसे लगा कि मैंने रणजी ट्रॉफी का मैच किया और कुणाल पांड्या, जो काफ़ी मैच जितवाए पीछे से आईपीएल में, ये आए और आते ही, और आज हम बात करेंगे कौन से रूल की। सर आप यार ये अंपायरिंग करते करते सोशल मीडिया वाले बन गए आप तो, एकदम आप तो इतने हो गए कि जब देखो आप, मैं फ़ोन खोलता हूँ अनिल चौधरी अनिल चौधरी अनिल चौधरी, ये इतना सारा कैसे। और पीछे रैना ने मेरे को बोला, अभी हम कमेंट्री में थे ना, तो यार कितने पॉडकास्ट कर दिए, पॉडकास्ट ले रहे हो कि पॉडकास्ट दे रहे हो? कहता अभी सुबह खोला फिर आपका, कह रहा हट ही नहीं रहा। अरे मैंने कहा वो बैक टू बैक हो गए, रील आ रही है यार वो, तो मतलब मजाक कर रहा, कहता नहीं अच्छा कर रहे हो, और मजाक कर रहा था मैं तो। पर उसने लाइन बोली कि जी पॉडकास्ट दे रहे हो कि पॉडकास्ट ले रहे हो? मैं ठीक है रहना, मस्ती करते रहते हैं आपस में। तो ये 2-3 किस्से हैं, थोड़े ताज़ा किस्सों में मैंने सुनाया था कि आपको बहुत पुराना कोई लेके बैठ जाओ तो याद करना पड़ेगा, तो लेटेस्ट हैं। जैसे रैना ने आपको कहा, ठीक उसी तरह मैं भी आपको कहती हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत शानदार कर रहे हैं। थैंक यू। आगे आप ऐसे ही करते रहें। खासकर मेरी शुभकामना आपका ये जो नया वेंचर है उसके लिए इसलिए है क्योंकि जैसे मेरे लिए ये बहुत नया है कि ओके अंपायर भी बनाए जा रहे हैं, अच्छा कमेंटेटर भी बनाए जा रहे हैं। वरना हमें ये लगता है कि जिसने खेल लिया, जिसका नाम हो गया, वो ही अंदर हमें वहाँ पे दिखाई देगा। तो ये बहुत नई चीज़ है, बहुतों का इससे फ़ायदा होगा। एक नया सपना बहुत से वो लोग देखना शुरू करेंगे जो क्रिकेट नहीं खेल पाए पर ग्राउंड पर पहुंचना चाहते थे। तो ये एक तरीका हो सकता है, बिना खेले आप वहां ग्राउंड तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप तक पहुंच पाए, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ना हो, लिमिटेड सीट्स ना हो, आगे ही अच्छा हो। इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर, और थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हमें। थैंक यू शालिनी, इट वॉज नाइस टू टॉक टू यू। और वो आपने सवाल लड़ाई झगड़े कम पूछे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं तो लोग वो मारा मारी, ये बता दो वो बता दो, वो नहीं, ठीक सवाल थे, और थैंक यू। थैंक यू सर। पॉडकास्ट बीच में रोक करके ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। अनिल सर जा चुके हैं स्टूडियो से, और उनकी टीम से जब मैंने बात की तो मुझे एक कूपन कोड दिया गया है, वो है SKT 3000। ये वो कूपन कोड है जो टीम ने मुझे कहा कि ठीक है सर ने आपको लाइव अगर ओके कर दिया है, ये कहा है कि आपके ज़रिए अगर कोई आता है एडमिशन लेने के लिए तो उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये रहा कूपन कोड। आप वॉइस एंड वर्डिक्ट से आप कोई भी कोर्स अगर करेंगे तो ये कूपन कोड लगा के 3000 रुपये का आपको सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्रिकेट के फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सीधा अनिल सर से अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये कूपन कोड आपके पास है, 3000 रुपये का सीधा डिस्काउंट ले लो।